नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कि बिहार पुलिस री एग्जाम जो परीक्षा हुई थी उसके सारे क्वेश्चन लीक हुए हैं या नहीं लीके, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि क्या बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पेपर लीक हुआ है, डायरेक्ट पेपर लीक हुआ है, इनडायरेक्ट हुआ है, कैसे किस तरह से हुआ, उसके बारे में पूरा देखिएगा। ये जो कहा जाता है ना कि जो रक्षक ही कभी कभी भक्षक बन जाता है, तो बिहार में यही हर बार होता है। तो क्या जो अभी इसमें जो सेटर पकड़ा गया है, क्या यहाँ पर बिहार सरकार ने पारित किया था कि जो भी सेटर पकड़ा जाएगा, जो भी क्वेश्चन लीक के मामले में पकड़ा जाएगा, उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की कैद होगी। तो क्या ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, या बस फेक ही ऐसे ही बना दिया है बिहार सरकार ने, बाकी कोई पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको बताते हैं रक्षक ही कैसे भक्षक बनता है। जो हमारे विभाग में उससे जुड़े हुए बिहार पुलिस के उसी के जुड़े हुए लोग ही क्वेश्चन पेपर को कैसे लीक करते हैं, इसकी एक खबर निकल कर आई है। देखिए भास्कर ब्रेकिंग की तरफ से ये न्यूज निकल कर आई थी। सिपाही बहाली परीक्षा में प्रेस के निदेशक ने कहा, जो भी क्वेश्चन छपाई हुआ था, उसके बाद प्रेस के निदेशक ने कहा है कि पूर्व डीजीपी के घर के पीछे जाकर दी थी कमीशन की राशि। समझ गए। बिहार पुलिस में पेपर छपाई के लिए कमीशन दिया जाता है, और वो कमीशन कहाँ दिया जाता है, जो हमारे पूर्व डीजीपी रह चुके हैं वो डीजीपी के घर के पीछे राशि मिली थी। सिंघल के लिखी जवाब से ईओ संतुष्ट नहीं। ये हमारे जो पूर्व डीजीपी सिंघल थे, ये सिंघल के जवाब से ईओ संतुष्ट नहीं। तो क्या आगे चलकर इस सिंघल के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने दिया था पेपर की छपाई का ठेका। समझ गए। कितने परसेंट? 10% की कमीशन पे बिहार के बच्चों का भविष्य बेचा जा रहा है। बिहार में 10% की कमीशन पे जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो गरीब विद्यार्थी है, वो क्वेश्चन तो खरीद नहीं पाएंगे। यहाँ पर हमारे जो डीजीपी हैं उन्होंने तो डायरेक्ट ये बेच ही दिया। 10% कमीशन पे इसको बेच दिया। 10% उसको कमीशन छापने वाले को देगा, क्वेश्चन लीक कर देगा। बाकी जो जो होगा बिहार के बच्चे समझेंगे, उसको क्या मतलब है। उसके बच्चे तो आराम से चैन चैन की जिंदगी तो जी ही रहे हैं। देखिए सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी व केंद्रीय चयन पर्षद के तत्कालिक अध्यक्ष समेत एसके सिंघल ने मोटी रकम ली है। समझ गए। जो हमारा पूर्व डीजीपी सिंघल है, और हमारा जो केंद्रीय चयन पार्षद के तत्कालिक अध्यक्ष, अभी के जो अध्यक्ष हैं, अभी के वही अध्यक्ष एसके सिंघल ने मोटी रकम वसूली है। बताइए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारे बिहार के युवा क्या करेंगे? क्या उनका भला होगा? पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ क्या होगा? और क्या सरकार इस पर एक्शन लेगी? क्या फिर से री एग्जाम होगा तो वो फिर से कैंसिल होगा, या उसी के बाद रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा? उसके बारे में थोड़ा देखिए। ईओ की रिपोर्ट से, ईओ की ओर से कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र किया है। जो प्रिंटिंग प्रेस कलेक्ट मल्टी वेंचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया था। ये जो प्रश्न पत्र छापने का छपाई जहां होता है, उनको ये ठेका मिला था कि आपको 10% देंगे, आप इस पत्र को छापिए। ब्लिंसिंग सेक्योर के निदेशक कौशिकर और काल्टेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा है। जब छापने वाला स्वीकार कर लिया तो फिर पता नहीं बिहार सरकार और कोर्ट किस बात का इंतजार कर रही है कि ये सही है न्यूज, गलत है न्यूज, क्या इसको पता ही नहीं है। देखिए आगे चल के क्या होता है। अगर इसी तरह से बहुत लंबा चौड़ा खबर है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह से हमारे हर बार ये जो कंपनी जो पेपर छापती है, 2021 में कंपनी बनी, और 2021 में कंपनी बनी, और 2022 में इसको ठेका मिल गया। तो बताइए, अगर इसी तरह से अगर सभी बच्चों का भविष्य छपाई वाले को हाथ में जाता रहेगा, तो बिहार के बच्चों के साथ क्या होगा? सभी लोग बोलते हैं कि इस बार एग्जाम लीक नहीं होगा, लीक नहीं होगा। हमको भी यही लगा था कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर आगे चल के वही होगा। मद्य निषेध बहाली का परीक्षा का भी वहीं पर कॉपी छपाई हुआ था, वो भी शायद लीक हुआ है। उसके बारे में भी देखिए, 2021 में कंपनी बनी या 2022 में छपाई का ठेका मिल गया। बहुत ही ये गलत बात है भाई। अगर ऐसे कॉपी लीक होते रहा तो फिर तो एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। एग्जाम दो और कॉपी लीक होगा, जिनके पास पैसा वो लोग खरीद पाएंगे। एक तरह से हमारा रक्षक है वही भक्षक बन के बैठा हुआ। एक बार आप लोग पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। अभी तो ये जो सिंघल है, सिंघल से पूछताछ चल रही है, और क्या जवाब में वो गछता है या नहीं गछता है कि हाँ हमने लीक किया या नहीं किया। अगर लीक हो चुका है तब तो सभी विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि रिजल्ट का जो कट ऑफ होगा वो कट ऑफ बहुत हाई चल जाएगा। अगर क्वेश्चन लीक हुआ है तो अंदर अंदर अगर क्वेश्चन लीक हो गया तो कट ऑफ पे भरोसा मत कीजिएगा कि 70 के अप्रॉक्स में जिनका नंबर उनका रिजल्ट होगा। अगर 90+ नहीं चला गया लीक के बाद, तो आप लोग
कमेंट कीजिएगा जरूर। अगर लिख हुआ है तो 90+ रिजल्ट जाने की संभावना हो जाएगी। यही सब बात है। अब देखते हैं इस पे बिहार सरकार क्या ही एक्शन लेती है। बाकी बाद में जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद हम आपको बात करेंगे।